हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। चलिए आज एक अस्तर वाला ब्लाउज की मैं कटिंग करूंगी। कटिंग करते करते आप लोगों से बातें करूंगी। तो देखिए आज की वीडियो अच्छा भी होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी सारा घर का काम निपटा ली हूँ, खेती का भी काम निपटा ली। अब थोड़ा सा सोची हूँ कि वीडियो बना लूँ और आप लोगों से मैं बातें भी कर लूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल और बातें। तो देखिए सिस्टर, हम लोग घर का काम जैसे करते हैं उसी तरह से हम लोगों के पास स्किल भी होता है। नई नई चीजें हम लोग सीखे रहते हैं, जानते रहते हैं। लेकिन शादी घर गृहस्थी होने के बाद हम लोग उसी में सिमट करके हम लोगों की लाइफ रह जाती है। उसके बाद हम लोग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि कैसे क्या करें। कितनी सिस्टर होंगी कि एक से एक हुनर उन लोगों के पास होगा, लेकिन उन लोगों की भी लाइफ किचन से लेकर के बाल बच्चों को संभालना तक सीमित होगा। अंदर से तो वो भी सोचती होंगी कि मैं कुछ करूं, लेकिन नहीं कर पाती होंगी। उनके सामने भी कोई ना कोई मजबूरी होती होगी जिसको वो फेस करती होंगी, जैसे मैं पहले कर रही थी। लेकिन फेस करते करते मेरा तो पूरा हो गया, उसी तरह से आप लोगों का भी हो जाएगा। बस आप लोग उसको कायम रखिएगा, सोचती रहिएगा, रास्ता खोजते रहिएगा, मंजिल जरूर मिलेगी आप लोगों को भी। देखिए कितनी हाउस वाइफ होती हैं कि सिलाई तो जानती हैं, वो सब कुछ सिलना जानती हैं, लेकिन उनको काम नहीं आता है क्योंकि वो घर में है, कुछ कर नहीं सकती हैं, किसी से भी कुछ कह नहीं सकती हैं। घर वालों पे डिपेंड रहती हैं, सोचती हैं कि मैं कैसे कहूँ, कैसे करूँ। उनके मन में हजार तरह का सवाल उठता है। तो देखिए सिस्टर, इस समय स्कूल खुला है, बच्चों को तो ज्यादा लड़कियां ड्रेस सिलवा रही हैं। चाहे सरकारी स्कूल हो गया, चाहे प्राइवेट स्कूल हो गया। जब स्कूल खुलता है तो ड्रेस ज्यादा सिलाता है, सूट और सलवार बड़ी लड़कियों का। उसी तरह से अगर आप लोग सूट सिलना जानती हैं तो आस पड़ोस की जो महिलाएं होंगी उनसे बात करिए, जो आपके घर में आती जाती होंगी उनसे बात करिए। पहला तो स्टेप यही है कि मुझे सिलाई आती है, मैं सूट अच्छे से सिलना जानती हूँ। जब उनसे बात करेंगी तो वो जरूर कुछ न कुछ सोचेंगी आपके बारे में कि चलो एक कपड़ा मैं उनके यहाँ सिलवा करके देखती हूँ, रोज का मेरा आना जाना उनके घर है ये है। तो जब ऐसा करेंगी तो वो आपके यहाँ कपड़ा ला करके देंगी, तो जो मार्केट रेट चल रहा है, मान लीजिए कोई ले रहा है 150, तो आप शुरुआत में 20 रुपया कम में ले लीजिए। वो खुशी खुशी आपके यहाँ कपड़ा भी देंगी और खुशी खुशी अपना कपड़ा भी सिलवाएंगी। पहले तो आपको अपने यहाँ कस्टमर बनाना है, उसके बाद आप जो चाहे वो अपना रेट ले सकती हैं। लेकिन शुरुआत में तो ऐसे ही करना पड़ता है कि थोड़ा मतलब कम रेट लेना पड़ता है। देखना रहता है, शुरुआत करना रहता है, सामने वाले को भी विश्वास नहीं रहता है कि पता नहीं ये कैसे सिलेंगी कैसी नहीं सिलेंगी। लेकिन जब एक आध ब्लाउज सिल करके आप दे देंगी तो ब्लाउज क्या मतलब सूट जो भी आपको आता है एक आध उनका काम करके दे देंगी तो वो आपको जान जाएंगी, समझ पाएंगी, आप भी उनको समझ लेंगी कि हाँ ये इतना पैसे देने वाली हैं कि नहीं देने वाली हैं। दोनों का तालमेल मिल जाता है और माइंड सेट भी समझ में आ जाता है कि कौन कैसा है, कौन कितने में सिलवाएगा, कितने में नहीं सिलवाएगा। ये नहीं है कि हम लोग इतना मेहनत करेंगे और फ्री में तो करेंगे नहीं। लेकिन शुरुआत में जिस बहन के पास मजबूरी है कि सिलाई जानती हैं लेकिन कोई काम नहीं आता है, उनके लिए विशेष रूप से ये बातें हैं कि थोड़ा सा रेट डाउन करके सिलेंगी तो दो चार कस्टमर ऐसे आपके बन जाएंगे। दो चार बन जाएंगे तो वो प्रचार भी करेंगे कि वो भी सिलती हैं। पहले तो आपको ही प्रचार करना पड़ेगा, फिर बाद में वो लोग प्रचार करेंगी। जिस तरह से आपके कस्टमर आने लगेंगे, भले ही आप घर में हो, बाहर नहीं जाती हो, लेकिन शुरुआत में ऐसे ही करना पड़ता है। आस पड़ोस, अगल बगल, स्कूल की लड़कियां हैं जो पढ़ने जाती हैं, उनसे बातें करिए कि कोई सिलवाना चाहेगा तो आप बोल दीजिएगा मैं सिल दूंगी, मैं इतना ही में सिल दूंगी। उनसे बातें करिए, जब तक आप बात नहीं करेंगी तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि जब आपको सिलाई आती है, चाहे कोई भी हुनर आता हो जो आपके पास है, उसका एक छोटा सा बैनर बनवा लीजिए
बैनर बनवा करके और अपने दीवार पे लगा दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उसको रोड ही पर लगाएंगे। कोई नहीं सपोर्ट करने वाला है तो बैनर बनवा करके अपने दीवार पे लगा दीजिए। मैं भी बैनर बनवाई हूँ, अपने ही घर के दीवार पे चिपकाई हूँ। बगल में रोड है तो जो लोग आते जाते हैं मैं रस्सी से उसको बांधी हुई हूँ। ज्यादा बड़ा नहीं है मेरा बैनर, छोटा ही सा है। उसी तरह से आप लोग भी अपना छोटा सा बैनर बनवाइए और अपने जो बाहर दरवाजा है चाहे दीवार है उस पे चिपका दीजिए, चाहे टांग दीजिए, जैसे भी सुविधा हो, जैसे आने जाने वालों का नजर पड़े। तो इससे ये फायदा होता है कि आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप सिलती हैं, कि मेहंदी रखती हैं, कि पार्लर जानती हैं, कि क्या करती हैं। जब उस पे लिखा रहता है तो लोग बैनर पढ़ते हैं और आपसे आकर के भी पूछेंगे कि क्या ये आपको काम आता है, तो आपको तो बेनिफिट हो ही जाएगा। बैनर अपना काम कर ही रहा है। अगर नहीं टांगेंगी तो आपको तो बतियाना पड़ेगा, कौन जानता है आपको जब आप घर में हैं तो। मान लीजिए घर में नहीं रहती, दुकान पे रहती तो बात अलग रहता, लेकिन घर पे हम लोग ऐसे ही काम, जब घर से करना है तो ऐसे ही शुरुआत हम लोगों को करना पड़ेगा। तो देखिए मैं तो ब्लाउज कट कर ली हूँ, अब इधर सिलाई शुरू करती हूँ। आप लोग देखिएगा, मैं सिलाई करती कटिंग करते हुए बातें की हूँ, अब थोड़ा सिलाई करते हुए भी बातें कर लिया जाए। जो भी हमारी बहनें परेशान रहती हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहता है, दिन भर भाग दौड़ करती रहती हैं, सारा जिम्मेदारी संभालती रहती हैं, लेकिन वो मन ही मन सोचती रहती हैं कि कुछ करके अपने बच्चों के लिए खर्च उठा लूं, मैं भी कुछ कर सकूं। उनके भी मन में रहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। अपने कमाने का हिसाब भी अलग रहता है, आदमी अपना मेहनत करता है उसके अनुसार खर्च भी करता है, किसी से मांगना नहीं पड़ता है। तो ये तो बेनिफिट होता ही है हम लोगों को। अगर हम लोग स्किल सीखे हैं, हुनर जानते हैं, तो उसका तो उपयोग करना ही चाहिए। और मान लीजिए किसी के मन में डर भी रहता है कि मुझे काम आता है, पता नहीं दूसरे का काम अच्छे से मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो देखिए सिस्टर, कुल मिला के काम करने ही पर वो डर खत्म होता है। जब शुरू में तो डर लगेगा, इसी डर के लिए तो आप कम रेट ले रही हैं कि कोई प्रॉब्लम होगा तो हम कम रेट लिए रहेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा। डर का ही इलाज है कि कम लिया जाता है, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। जब दो चार लोगों का सिल लेंगी, सामने वाला बोलेगा कि हाँ अच्छा है, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और बिना कहले डर निकल जाएगा। तो जब तक हम लोग करेंगे नहीं तब तक होगा कैसे। तो यही सारी बातें होती हैं कि जो हम लोगों को सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ट्रिक लगाना पड़ता है कि हम लोगों को कस्टमर कैसे बुलाना है, कैसे बातें करनी है। बिना बात किए हुए तो कोई काम आगे बढ़ ही नहीं सकता है। देखिए मेरी दुकान में एक आध कस्टमर आई हुई हैं जिनको सामान चाहिए था, अपना वो सामान देख रही हैं, ले रही हैं, मैं इधर सिलाई कर रही हूँ और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। उनको अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए था, चूड़ी चाहिए था, अपना वो ली हैं। और उधर मैं पीछे क्लिप में छोटे बच्चों का हेयर बैंड ये सब लगा रखी हूँ, तो वही गई थी देखने के लिए कि पास में जा करके देख लूं कि कैसा डिजाइन है। तो मैं बोली थी कि जाकर देख लीजिए, जो पसंद आएगा वो ले लीजिएगा। तो अपना वो ली हैं। देखिए दूसरा कस्टमर है, उनको पेन चाहिए था तो उनको पेन दिलाया है। इसी तरह से मैं बातें भी करती रहती हूँ, सिलती भी रहती हूँ, जो सामान लेने आता है उसको मैं सामान भी देती रहती हूँ। यही मेरा छोटी सी दुकान है, जो मेरा सपनों का दुकान है। यहीं पे मैं रहती हूँ, सिलाई करती हूँ और खुश रहती हूँ। इसी तरह से आप भी अपने घर में जो भी स्किल है उसको करिए, जरूरी नहीं है कि आप बाहर ही जा करके करेंगी। मेरा तो घर पे भी दुकान है और चट्टी पर भी दुकान है। घर पे मेरी लड़की देखती है और चट्टी पर का मैं चलाती हूँ। दोनों काम, देखिए घर का काम भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। हम लोग के पास जितनी ही जिम्मेदारियां रहती हैं उतना ही हम लोग अच्छे से निभा भी लेते हैं। सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने के बाद उसको भी कर लेते हैं। अगर ज्यादा हम लोग अपने काम नहीं लिए रहेंगे तो पता चलेगा कि पूरा दिन उसी में बीत जाएगा, कोई काम भी हम लोग ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो यही बात होती है सोचने की, समझने की, अपने मन से
किसी भी काम को आगे बढ़ाने की आपके एरिया में जैसा चल रहा होगा रेट उसी के अनुसार लीजिएगा। और आपके यहाँ, हम लोग तो शहर में है नहीं, गांव में है, तो गांव में तो हम लोगों का यही सारा बिजनेस चलता रहता है। ये मत सोचिएगा कि गांव में नहीं चलेगा, गांव में भी चलता रहता है। सिलाई हुआ, पार्लर हुआ, कोचिंग हुआ, ये सब गांव में फेमस बिजनेस है जो कभी बंद होने वाला नहीं है। हम लोग घर में भी रह करके कर सकते हैं, कहीं भी इसको कर सकते हैं, बस वो चीज हम लोगों को आनी चाहिए। तो जो हम लोगों को आती है वो लोग, हम लोग तो करते ही है। जो सिस्टर इस वीडियो को देख रही हैं, जो कुछ जान रही हैं, अपना घर से शुरुआत करिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो रात को सो करके, रात को सोने से पहले सोचते हैं कि सुबह में क्या हम लोगों को बनाना है, तो सुबह उठ करके जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं तो खाना जल्दी से बन जाता है। उसी तरह से अपने बिजनेस के बारे में भी रात को सोचना ही पड़ेगा कि हमको किससे किससे बतियाना है। ऐसे सोच करके सोएंगी, जिसको जिसको दिमाग में आप लोग रखी रहेंगी कि नहीं मुझे इनसे बात करनी है, इस सिस्टर से बात करनी है, ये चीज बातें करनी है, तो वो बातें करने लगेंगी तो ऑटोमेटिक उस चीज का प्रचार होने लगता है। मैं भी शुरुआत में ऐसे ही की थी। शुरू में घर पे ही अपना ही सिलती थी, मैं तो दूसरे का सिलती नहीं थी। घर वालों को ये चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा हो गया। इसी तरह से शुरुआत में आप लोगों के पास भी प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे आप लोगों की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। बस आप लोग लगन से मन लगा करके अपने काम में लगी रहिए। शुरुआत में पैसा नहीं मिलता है, मेहनत लगता है, 10 लोगों से व्यवहार बनाना पड़ता है, बतियाना पड़ता है, तभी कोई काम होता है। जैसे मैं भी बतियाती रहती हूँ, कोई नया डिजाइन निकलता है तो उसके बारे में भी लोगों को बताती हूँ। सामान लेकर के आती हूँ, कोई मार्केट में नया निकला रहता है तो वो भी मैं दिखाती रहती हूँ कि देखिए ये चीज नया में आया हुआ है, आपको चाहिए तो ले लीजिए। जो नई चीजें होती है मैं उसका स्टेटस भी लगा देती हूँ। उसी तरह से जो आपका स्किल है, आप मोबाइल चलाती हैं, नेट आपके पास सही है, कोई भी डिजाइन बनाइए तो उसको स्टेटस पर डाल दीजिए। एक तो बैनर लगा लें, दूसरा लोगों से बातें करने लगे। आप घर ही में रह करके सब कुछ कर रही हैं, देखिए आपका बिजनेस कैसे बड़ा हो रहा है। दूसरे लोगों से बातें भी कर ली, बैनर भी लगवा ली, दोनों का बेनिफिट जान ही रही हैं कि इससे क्या होने वाला है। आपका प्रचार शुरू हो गया। तीसरा है कि स्टेटस पर लगा दीजिए, जो आपके ग्रुप में लोग होंगे उसको देखेंगे, समझेंगे कि अरे ये भी आप डिजाइन बनाती हैं। कुछ वैसे भी लोग आपके संपर्क में जुड़ जाएंगे। सबकी लाइफ इतनी बिजी होती है कि कौन किसको क्या याद रखेगा, कि किसको मतलब किसको क्या चीज आता है। लेकिन जब हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे दिमाग में बैठता है कि ये चीज इनके पास है, चलो ये काम उनसे करवा लेते हैं। आजकल हर सिस्टर सिलाई जानती हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए वो हम लोगों को सिलने के लिए दे करके चली जाती हैं कि हम लोग के पास टाइम नहीं है, सिलना तो जानती हूँ, सिल दीजिएगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये काम नहीं चलेगा, जो भी काम आप जानती हैं वो जरूर चलेगा। ये तो सोचबे मत करिए कि सिलाई आती है कस्टमर नहीं आएंगे, आएंगे, बस थोड़ा सा आपको प्रचार करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बस उसको सोचने की देरी है, करने की देरी है, करती रहिए। उस पर समय लगेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपका बिजनेस भी बड़ा होगा। आप खुद देखेंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर लें, आपको यकीन ही नहीं होगा। तो इसी तरह से आप लोग करती जाइए, सोचते जाइए, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। मेरा तो यही मानना है। देखिए हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी में सब मेंटेन होता रहता है। दो चार काम और करेंगे वो भी होगा उसी में। अगर कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी टाइम बीत जाएगा, तो इसका क्या मतलब है। इसलिए जितना ही काम रहता है हम लोग व्यस्त रहते हैं, उतना ही माइंड फ्रेश रहता है। इधर उधर की बातें हम लोगों के मन में नहीं आएंगी, हम लोगों के दिमाग में केवल काम ही चलेगा। इनका काम देना है, उनका काम देना है, उसी में हम लोग व्यस्त रहते हैं और खुश भी रहते हैं, और सही भी है। तो आज आप लोग बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
मुझे तो आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं वीडियो भी बनाती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। देखिए मेरा ब्लाउज बन करके तैयार हो गया, बातें भी हो गई, ब्लाउज भी तैयार हो गया।